और आपके पास तो एक डिसएडवांटेज है ना टियर 3 कॉलेज का। Yes. आपका जो इंटरव्यू ले रहा है ना, वो आपसे और दोगुना टफ क्वेश्चंस पूछेगा। हम यही गलती करते हैं कि हम बोलते हैं कि अगर शाहरुख खान बन सकता है, अगर रितेश अग्रवाल ओयो रूम कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे क्यों नहीं कर सकते का क्वेश्चन नहीं है। मुझे याद है कि जिंदगी में मैंने 2-4 बार ही डीएसए यूज किया है, उसमें से एक किया था। So hi everyone, जैसा आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, हमारे साथ फिर है हमारे अपने तने भैया। एंड आज का ये जो कन्वर्सेशन होने वाला है, ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम आज और डीप में जाने वाले हैं कि कैसे बिना डीएसए यूज़ किए आप फैंग में पहुंच सकते हो। इज इट राइट? बिल्कुल। क्या आप आज ऑडियंस को ऑल्टरनेट राउट बताने वाले हो फैंग में पहुंचने का? बिल्कुल। आज सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये विमान उड़ने वाला है फैंग की तरफ। डन। चलो शुरू कर रही हूँ भैया, एकदम बेसिक से चालू कर रही हूँ। लेट्स से आज के टाइम पे मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रही हूँ एंड मेरा जो स्किल है और कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल जीरो है। मेरे को नहीं लगता कि यार मुझे इतनी चीज़ें आती हैं कि मैं लाइफ में या करियर में आगे बढ़ सकूँ। क्या करना चाहिए? पहले तो अपने आप को बधाई देनी चाहिए। ठीक है, क्यों? कि भाई 2 चीज़ों के लिए, एक कि आपके पास जॉब है, Okay. इंडिया में बहुतों के पास नहीं है। ओके। और दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाँ। कि आपको पता है कि आप कहाँ हो। क्योंकि अधिकतर लोग को तो लगता है कि यार हमें जो जॉब मिली है, हम बहुत काबिल हैं, हमारा बॉस ही हमें नहीं समझता। तो अगर आप यहाँ पर हो जहाँ आपको पता है कि आपके पास स्किल कम है, आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, बहुत लंबी बैटल है। क्योंकि स्किल एक दिन में आएगी नहीं, 2 दिन में नहीं आएगी। आप अभी खुद ही बता रहे थे, जो हम लोग बात कर रहे थे, तो कि 2 साल, 3rd ईयर से यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, इट टुक सो मच टाइम फॉर यू। मेरी अपनी जर्नी इतनी लंबी रही है, इतने सालों की जर्नी रही है, और मैंने कई लोगों को देखा है, काफ़ी अच्छी जर्नी रही। कई बार आपके पास स्किल होता है, सब कुछ होता है, एक स्टेप बाय एक स्टेप हम लोग इस पे बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, जब आप ऐसे कह रहे हो कि लंबी जर्नी है, तो लेट्स से अगर मैं उस वक्त ऐसा सोच लूँ कि नहीं यार अंशिका, तुमको तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में फैंग जाना है, तो ये गोल गलत है समाउ? मुझे लगता है कि ये सब गोल्स, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट भी किया था कि तेरा भाई इंजीनियर बनेगा वर्सेस तेरा भाई गूगल जाएगा, या तेरा भाई अच्छा इंजीनियर बनेगा वर्सेस तेरा भाई गूगल जाएगा। यस। ब्रांड से अपनी आइडेंटिटी बांधना अपने लिए ही परेशानी है। किसके लिए? क्योंकि आप Amazon में काम कर रहे हो, या आप गूगल में काम कर रहे हो, या आप फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हो, या आप बुक माई शो में काम कर रहे हो, या तुम अपनी जर्नी देख लो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब ऐसा थोड़ी है कि दूसरी अंशिका उठती है जब वो ग्रोथ स्कूल के लिए उठती है, और जब Amazon के लिए उठती थी तो दूसरी अंशिका उठती थी कि ओ माय गॉड, वाओ, मैं Amazon में हूँ। मैं Amazon में हूँ, आई कैन फ्लाई। नो, बट आई लिटिल बिट डिसएग्री देयर, क्योंकि मैं खुद एक टियर 3 कॉलेज से थी। तो द डे आई गॉट टू नो कि डूड आई एम गोइंग टू वर्क एट Amazon, तो यार वो फीलिंग बहुत अलग थी। आई वाज लाइक अरे ये तो मतलब ड्रीम कंपनी है सबके लिए, एंड मैं यहाँ काम करने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल होता है यार। तो समवेयर आई विल से कि यार, इनफैक्ट ऑडियंस भी अग्री करेगी कि समवेयर सबके बैक ऑफ द माइंड ये चीज रहती है ना कि हमने इतना सुन रखा है फैंग के बारे में कि यार शायद एक दिन वहाँ काम करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अभी माइक्रोसॉफ्ट छोड़े हुए 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ। अभी मैं जाता हूँ ना उस तरफ रोड पे, जो बड़ा सा है ना माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग, जो मैं देखता हूँ तो मेरी कंपनी यार, अभी भी मेरे को लगता है मेरी कंपनी। और मैं वहीं रहता था, तो जितनी बार मैं माइक्रोसॉफ्ट को कहीं भी जाता था घर से, तो माइक्रोसॉफ्ट देखता था, कितना अच्छा लग रहा है। वो हमारे मन में है कि हम किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से, रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड के साथ एसोसिएटेड होना चाहते हैं। राइट। हमारी जिंदगी में उस फीलिंग के अलावा कोई अंतर नहीं पड़ता है, बट वो फीलिंग जो है वो एक फीलिंग है। हमारा बॉडी वही खाना खाता है, वही पॉटी करता है, ठीक है, वही सोने जाता है, वही मजे लेता है, वही मूवी देखता है, सब कुछ हम वही करते हैं, बट हमारे मन में वो फीलिंग तो आती ही आती है कि अरे यार माइक्रोसॉफ्ट, अरे Amazon, अरे गूगल, अरे नेटफ्लिक्स। सेकेंड चीज यहाँ पे एक और, एक तो फीलिंग की बात हो गई, दूसरी, डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ सैलरी जो आज के टाइम पे फैंग कंपनीज दे रही हैं, इक्विवेलेंट टू दैट और कंपनीज इंडिया में दे रही हैं? लाइक क्वेश्चन। बहुत लोग दे रही है, उससे ज्यादा भी दे रही है। ऐसा भी टाइम था, बता सकते हो बाय नेम? तो ऐसे तुम्हें ये स्टार्टअप्स ही दे देते हैं अच्छा खासा। कौन से स्टार्टअप्स? एग्जैक्टली मुझे, लेकिन कॉइनबेस काफी अच्छा देती है। हाँ, कॉइनबेस अच्छा देती है। उबर काफी अच्छा देती है। उबर स्पेशली, उबर काफी लोग माइक्रोसॉफ्ट और Amazon छोड़ के उबर जाते हैं। वो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई हैव हर्ड कि काफी अच्छा देती है। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। मैं Atlassian कितना अच्छा देती है। Atlassian हायर करती है। अब मेरे को ना 1 साल हो गया सैलरी के डिस्कशंस किए हुए सीनियर लोगों से, तो मुझे थोड़ा ध्यान रख के याद करना पड़ा कि उस समय कौन कौन सी कंपनीज थी डिमांड में। बट ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे रिमोट कंपनीज भी हैं, ऐप राइट वगैरह काफ़ी अच्छा पे करती हैं, फ्रेशर्स को भी काफ़ी अच्छा पे करती हैं।
रिमोट में गैट्स भी काफ़ी अच्छा पे करती है इंडिया में। तो ऐसे हैं बहुत सारी कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि एक दो हैं। अगर हम लोग खंगालने लगेंगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी और पैसे काफ़ी देते हैं ये कंपनीज। इंडिया में आई नो पीपल हु आर एंड हु वर मेकिंग more money than I was making at Microsoft, अच्छा खासा, and I was making a lot of money at Microsoft। फिर Still भी more than you। अरे पैसे बहुत है दुनिया में। It's not a zero sum game, हाँ, guys। पैसे बहुत है दुनिया में, मिल जाते हैं। लेकिन बात करते हैं फैंग वाली फीलिंग का, Done। है ना? तो फैंग वाली फीलिंग में कैसे पहुंचे? आज तुम बच्चे कहीं पर हो, तुम्हें लगता है कि क्या मैं क्या मैं फैंग के लायक बन सकता हूँ? आई मीन, कैन आई बी एज गुड एज अ फैंग इंजीनियर? एंड इफ यस, हाउ शुड आई चार्ट माई करियर, हाउ शुड आई चार्ट माई जर्नी? एक के बाद एक शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है। देखो, बहुत सारे रोड मैप्स हो सकते हैं। हाँ। फिर से हम लोग आसान कर देते हैं बच्चों के हाँ, लिए, जैसे एकदम। पिछले वीडियो में Yes। हमने किया था, एक रोड मैप बताएंगे, Done। एक रास्ता बताएंगे। बहुत रास्ते हैं सक्सेस के अलग अलग, सारी बातें नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो जेनरिक बात हो जाती है कि अरे लगे रहो, परसिवियरेंस होगा तो हो जाएगा। विल पावर, हाँ, विल पावर, नहीं करेंगे वो बात। हम एकदम एक अच्छा रास्ता बताएंगे, इस रास्ते में देखो घास फूस है, थोड़े कंकड़ पत्थर है, लेकिन अच्छी सीढ़ी बनी हुई है। और एक चीज मेक श्योर करेंगे कि ये रास्ता वो है जहाँ पे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बेटर है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर आप डेटा स्ट्रक्चर करते रहोगे, है ना? बिल्कुल। हाँ, पिछली बार तो डीएसए के बारे में ज्यादा बात हो गई, तो हाँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, यहाँ या यहाँ कहीं ऐसा लगा देंगे हम लोग। आई लिंक बटन जो भी होता हाँ, है। आई लिंक बटन हम लगा देंगे, वो वीडियो आप देख कर आइए, क्योंकि अदरवाइज आपको सीजन 2 समझ में नहीं आएगा सीजन 1 के बिना। बट जो पॉइंट है कि देखो, डीएसए से क्या प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, सीखो, लेकिन आपके चांसेस 1 in a million हो जाते हैं, क्योंकि हर बच्चा वही कर रहा है। हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये छोटा रास्ता, ज्यादा प्यारा रास्ता आपको उसी सक्सेस की तरफ ले जाता है, तो आओ इस Why रास्ते को not? एक्सप्लोर करते हैं, क्यों नहीं? हाँ, चल। तो बच्चे के पास स्किल नहीं है। हाँ, स्किल नहीं है बच्चे के पास। बहुत सारे रास्ते हैं, हम एक रास्ता बताते हैं एकदम क्लियरली, ठीक है। कि जावास्क्रिप्ट सीख लो, जावास्क्रिप्ट सीख लो, वेब डेवलपमेंट सीख लो, प्रोग्रामिंग सीख लो अच्छे से, प्यार से। हाँ। और उसको सीखोगे जैसे ही तुम्हें थोड़ा सा भी आएगा, मतलब तुम 2-4 क्लोन बना पाओगे, प्रोजेक्ट्स बना पाओगे, ये बटन के क्लिक करने पे वो स्टेट चेंज कर पाओगे, ये स्टेट चेंज कर पाओगे, इस स्टेट को यहाँ से लेके अगले राउट पे लेके जा पाओगे। अगेन, HTML CSS की बात नहीं हो रही, वो तो आना ही और बहुत बेसिक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जब आ जाएगा तुमको और वेब ऐप बनाना आ जाएगा, तो तुम्हें पहली जॉब मिल जाएगी। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है, हाँ। आपने डायरेक्ट ऐसा क्यों बोला जावास्क्रिप्ट सीख लो, लाइक कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि एक रास्ते की बात करेंगे और अभी ये रास्ता बहुत सॉलिड है, वेब वाली। आज के टाइम पे वेब वाला रास्ता, स्पेशलिस्ट का रास्ता बहुत सॉलिड है। सेम रास्ता तुम कोटलिन सीख के आज के टाइम पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में लगा सकते हो, iOS डेवलपमेंट में लगा सकते हो। और मैंने इन रास्तों पे भी, एंड्रॉयड और iOS के रास्तों पे भी देखा है बच्चों को फैंग घुसते हुए, बहुत आराम से। बट जावास्क्रिप्ट का रास्ता मुझे पता है, 10, 20, 50 मेरे दोस्त हैं जो इसी रास्ते पे चल के हमारे जैसे ही गूगल वगैरह पहुंचे हैं, तो इसीलिए इस रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम फोकस करेंगे वेब डेवलपमेंट और यहाँ पे हम बात करेंगे एक शॉर्टेस्ट राउट या एक तरीका कि आप कैसे एक वेब डेवलपर बन के इन फैंग कंपनीज में जा सकते हो। अल्टरनेट राउट टू फैंग थ्रू वेब। ठीक है, डन। मकड़ी का जाला नहीं, वेब। हाँ, ठीक है। हाँ। तो जावास्क्रिप्ट सीखा आपने, बेसिक किया, अब आपको पहली जॉब में आपका बस एक चीज होना चाहिए कि ये मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे कितने भी पैसे मिल जाए, कभी वो पहला जॉब मत करो जिस जॉब में तुम्हें प्रोग्रामिंग करने नहीं मिलता हो, जिस जॉब में तुम्हें कोड लिखने नहीं मिलता हो। क्योंकि अगर तुम पहली जॉब में कोड नहीं लिख रहे हो तो दूसरी जॉब में नहीं लिखोगे, और तीसरी तक तो तुम्हारा करियर खत्म हो चुका होगा। कॉन्फिडेंस कितना गिर जाएगा कि यार मैंने तो लिखा ही नहीं। अब यार बनने के ऊपर ना प्रेशर हो जाता है कि सामने वाले उसको परसीव कर रहे हैं कि ये 2-3 साल एक्सपीरियंस्ड है और वो बेचारा कोड नहीं लिख पाया। हाँ, राइट। तो इसलिए अब तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए, वेदर यू आर इन अ जॉब और यू आर आउटसाइड ऑफ अ जॉब, फर्स्ट टारगेट इज फाइंड अ जॉब, एंड दिस कुड बी अ 25,000 30,000 मंथली जॉब। ग्रेट जॉब होता है, एकदम टेंशन मत लो पैसे का, लेकिन तुम्हें ऐसा जॉब मिलना चाहिए जिसमें तुम खूब कोडिंग कर रहे हो, सुबह से शाम कोडिंग कर रहे हो, रात भर कोडिंग कर रहे हो। तुम अटक जाते हो तो तुम परेशान हो जाना चाहिए तुम्हें, ये तुम शुरू करो और 1 साल आराम से ये करो बिना टेंशन के, क्योंकि स्किल को पकने में, दिमाग में कोड को पकने में 1-2 साल लग जाते हैं अच्छे से। इसका मतलब क्या है पकने का? नहीं समझ। मैरिनेट होना पड़ता है ना किसी चीज को। हाँ? जब तुमने आज सीखा ट्यूटोरियल से तो तुम बना लेते हो कुछ, तुम्हें बता दिया जाए कि ऐसे करना है तो तुम कर लोगे, लेकिन खुद से एक प्रोडक्ट के बारे में, फीचर को खुद से कन्वर्ट कर लेना कोड में, इसमें टाइम लगता है। और फिर जो हम पिछली बार भी बात करते हैं कि जो प्रोडक्शन में जब आप कोड को भेजते हो, जो ट्यूटोरियल के कोड होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, कैसे उसको करना है, गिट है, डिबगर लगाना है, डिबग करना है,
तो आप AI के एक लेवल ऊपर जाना चाहते हो ना, आज जो चैट GPT OpenAI बना दे रहा है, उसके एक लेवल ऊपर जाने में आपको 1 साल तो लग ही जाएगा कि भाई बॉयलर प्लेट का कोड से ऊपर आ गए, 1-2 और फीचर बना लिया, 2-4 और फीचर, उस फीचर के ऊपर डिबग करना सीख गए, उस फीचर के ऊपर नया PR भेजना सीख गए। 1 साल आराम से, 1-1.25 साल तो वो कर लो, 1-1.25 साल अच्छे से कर लो। उसके बाद तुम्हें ट्राई करना चाहिए 1 साल से 2 साल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आई वुड से 2 साल भी आराम से एक कंपनी में रहो। अगर वर्क कल्चर टॉक्सिक नहीं है, छोटे मोटे पैसों के लिए कंपनी स्विच मत करो। इतना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती नहीं है लाइफ में जितना हम उसको तरजीह देने लगते हैं। और बड़ा गेम खेलोगे तो बन जाएगा। 25-30 हज़ार रुपये काफ़ी होते हैं ज़िंदगी शुरू करने के लिए। 1 साल 2 साल में तुम्हारा, अगर तुम कोडिंग कर रहे हो तो अपने आप पैसे बढ़ जाते हैं थोड़े से। लेकिन जब 2 साल होने को आए, 1.5 से 2 ईयर है, अब हम रेडी हो रहे हैं अगले टारगेट के लिए। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हम एक छोटी कंपनी में थे, एक अननोन से सर्विस कंपनी, एक अननोन से स्टार्टअप में थे। ठीक है, अब हम एक अच्छे स्टार्टअप में जाना चाहेंगे। ठीक है। अब हमारा स्टार्टअप क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे? फंडेड, लाइक क्रेडरेजर पे वो बहुत हो गया, वो मतलब थोड़ा उससे कम भी चलेगा। ठीक है, सीड स्टेज फंडेड कंपनीज भी चलेंगी, इतना जितना मतलब फंडेड कंपनी जहाँ एक सीनियर बढ़िया डेवलपर हो, 1-2 अच्छी सी टेक टीम हो प्यारी सी, और आपको कुछ चैलेंजिंग काम मिल रहा है। अभी तक आप क्या करते, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट मिलता था तो आप उसको थोड़ा बना लेते थे, जो 2-4 स्क्रीन 5-6 स्क्रीन, एक सिस्टम डिजाइन कर दिया, उसको API से जोड़ दिया, खुश थे। 1 साल 2 साल मजे किए। और मैं फिर बोलूँगा 1-2 साल मस्ती भी कर लो जिंदगी में, क्योंकि लंबी जर्नी है। कहाँ पहुँचने के लिए क्यों परेशान हो, पहुँच जाएंगे, जर्नी है तो आराम से। लेकिन ये कोड भी करते जाओ, और 2 साल छोटे स्टार्टअप, छोटे सर्विस कंपनी। और फिर हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनके लिए क्रेड रेजर पे निकालना बहुत बड़ा बात है। मैं कहता हूँ कि जिस दिन आपका क्रेड रेजर पे निकल जाएगा, उस दिन तो आप फैन के लिए ऐसे ही रेडी हो। क्योंकि मैं बहुत लोग को जानता हूँ जो क्रेड से गूगल चले जाते हैं, या गूगल से क्रेड आ जाते हैं, रेजर पे फ्लिपकार्ट, क्रेड, गूगल, ये सब एक लेवल की ही कंपनीज हैं। इनके लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आई फील फ्लिपकार्ट से गूगल जाना इज़ अ वेरी नेक्स्ट स्टेप थिंग, इसके लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। बट अभी आप एक बेटर स्टार्टअप चले जाओ। बेटर स्टार्टअप मतलब फंडेड है, सीरीज 1 वगैरह कर रही, ग्रोथ जर्नी पे है, तो आपको आता है कि अच्छा यहाँ पे खूब सारा काम होगा, और अब सीनियर्स भी होंगे, आर्किटेक्ट्स भी होंगे, यहाँ पे लीड्स होंगे अच्छे वाले। तो जैसे ये जो सीरीज ए वाली कंपनीज होती हैं, ये लोग अधिकतर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन जगह से आपको पता ही है हायर करते हैं अच्छे स्मार्ट इंजीनियर्स को। तो आपके साथ जो जूनियर काम करेगा आपका, उसको बहुत कुछ आप सिखा दोगे कि देख बच्चे, ऐसे नहीं होता है, अमेजॉन में ऐसे होता है, गूगल में ऐसे होता है, माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे होता है। कोड क्वालिटी आपका अपने आप बेटर हो गया, क्योंकि आपने 2 साल आप अमेजॉन से कोड रिव्यू करवा के आए हो। है ना? ये तो मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, तो मेरी कंपनी का जो कोड कल्चर है वो बहुत अच्छा है बाकी किसी और स्टार्टअप से। ये चीज़ एक बहुत डिफरेंशिएटर है, मैं बता रही हूँ। लाइक व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, अ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग एट अमेजन वर्सेस वर्किंग एट स्टार्टअप में सबको बहुत जल्दी रहती है कि यार जल्दी पुश करो, एंड पीपल डोंट फोकस दैट मच ऑन कि यार इसको रिव्यू करा लूँ अपने सीनियर से, क्योंकि लगता है रिव्यू में टाइम लगेगा, पुश करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, इशू आएगा तो रिवर्ट बैक करके देख लेंगे। बट इन बिगर कंपनीज व्हेन यू वर्क ना, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन पे, दे हाईली फोकस ऑन रिव्यू। मतलब कोड रिव्यू के बिना उनका वो पाइपलाइन ही आगे नहीं बढ़ेगा। दैट्स तुम लोग तो इंजीनियरिंग रिव्यू भी होता होगा अमेजॉन में, खूब बड़ा एक इंजीनियरिंग डॉक लिखते हो। हम लोग भी माइक्रोसॉफ्ट में लिखते थे, मेरे स्टार्टअप में भी होता है। अभी आज ही यहाँ आने के पहले 1.5 घंटा मैंने बैठ के इंजीनियरिंग रिव्यू किया है सारा। तो वो सिस्टम्स मिल जाते हैं आपको अच्छे स्टार्टअप में। तो नहीं भी अगर तुम अपने नए स्टार्टअप में नहीं भी कर रहे होगे इंजीनियरिंग रिव्यू, तो भी तुम्हारे दिमाग में वो जरूर होता होगा कि ये चीजें ऐसे होती तो और बेटर होता। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसी कंपनीज चले जाओ, ऐसे स्टार्टअप चले जाओ जहाँ पे सीनियर्स आर फ्रॉम दीज बिग कंपनीज। आपका फीचर लिखने का मैरिनेशन हो गया है, अब आपको कोड की क्वालिटी को बेटर करना है। कोड की क्वालिटी कैसे बेटर होगी? जब आप उन इंजीनियर के साथ काम करोगे जो खुद अच्छी क्वालिटी का कोड लिखते हैं। तो आप उनका कोड पढ़ोगे, उनका कोड रिव्यू करोगे, उनके साथ इंजीनियरिंग डिस्कशंस करोगे। आप देखोगे कि वो बातें करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। फ्रंट एंड में भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, परफॉर्मेंस की, एक्सेसिबिलिटी की, बहुत सारी चीज़ों की, तो वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका क्या है ना, बाय वर्च्यू ऑफ हैंगिंग आउट विथ राइट पीपल, जो कहते हैं संगत से गुण आते हैं, तो बस उस संगत के कारण आपका दिमाग बहुत तेज से बढ़ जाएगा। इसलिए आपको एक बेटर स्टार्टअप अब जाने की जरूरत हो गई है। सो ये क्या एक हम कंपलसरी चीज रखें कि यार आप उस स्टार्टअप में जाओ जहाँ पे आपके सीनियर्स काफी बेटर है, और सीनियर्स होने चाहिए आप, और नहीं है तो आप मत जाओ। मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत दुखी होंगे, बट हाँ, मतलब एक स्टार्टअप एज अ स्टार्टअप अगर तुम एक अच्छा CTO, एक अच्छा टेक लीड नहीं हायर कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आप
वो स्टार्टअप टेक को वैल्यू नहीं कर रहा है। इट जस्ट शोज कि वो स्टार्टअप टेक को वैल्यू नहीं कर रहा है, क्योंकि जो स्टार्टअप टेक को वैल्यू करेगा उसके पास पैसे रहेंगे, वो क्यों नहीं एक टेकी लेके आएगा। और सीनियर टेकीज तो आना चाहते हैं स्टार्टअप, क्योंकि उनको वहाँ चैलेंजेस मिलते हैं। जिन कंपनी में सीनियर्स नहीं है उस कंपनी में मत जाइए, क्योंकि वो कंपनी टेक को वैल्यू नहीं कर पा रही है उस तरह से। तो इसलिए आप अब जाइए इस स्टार्टअप में। अब यहाँ जो है यहाँ जर्नी बहुत स्ट्रांग होगी। यहाँ पे एकदम ध्यान देना होगा हमें कि अब हमारे पास 2 से 3 साल है फैंग घुसने का। या ये सेकंड स्टेप से हमारे पास 2 से 3 साल है फैंग घुसने का, और हमें बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, हमें अपना स्किल बिल्ड करना है, हमें अपना क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना है, रेज्यूमे बिल्ड करना है, और हमें इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी करना है। 4 चीजें हैं, हम चारों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहली चीज जो आपको करना है, आज से शुरू हो जाए, जैसे आप छोटे से स्टार्टअप में गए कि अब नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कीजिए। ठीक है, हाँ। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं 5 मिनट कि नेटवर्क कैसे बिल्ड करते हैं। नेटवर्किंग का लोग सोचते हैं ना कि वो अपना कार्ड दे देंगे तो नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, लिंक्डइन पे लोगों को ये कर लेंगे, या कंटेंट क्रिएटर ही बन जाते हैं तो हमें बहुत लोग जानेंगे तो हमारा नेटवर्क बन जाएगा। ये सब नहीं काम करता है। एक तो कंटेंट क्रिएशन इतना टफ प्रोसेस है करना, और इतना ज़्यादा चांस है वहाँ पे सक्सेसफुल होने का, मतलब इट्स अ चांस, सॉरी, और इतना कम चांस है सक्सेसफुल होने का वहाँ पर। इट्स सच अ प्रोबेबिलिटी मॉडल कि आपको ऐसे मॉडल्स नहीं खेलने चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ वो मॉडल खेलो जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई हो, ना कि लो हो। हम यही गलती करते हैं कि हम बोलते हैं कि अगर शाहरुख खान बन सकता है, अगर रितेश अग्रवाल ओयो रूम कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते का क्वेश्चन नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं। पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है, प्रोबेबिलिटी की बात होती है यहाँ पे। हम मोटिवेशन में इतना ज्यादा आ जाते हैं कि हम प्रैक्टिकलिटी को डिच कर देते हैं और बच्चों को गलत रास्ता दिखा देते हैं, जानबूझ के नहीं करते। नॉट बिकॉज वी आर बैड पीपल, इट्स बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड कि नेटवर्किंग करने के लिए आपको सैवी होने का जरूरत नहीं है। नेटवर्किंग होती है रिपीटेबिलिटी से, रिपीटेशन से। कैसे करते हैं नेटवर्किंग? जो भी, जैसे यहाँ पे रिएक्ट जेएस बैंगलोर है, एक मीटअप है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसमें जाइए, आराम से लोगों से मिलिए, स्पीकर्स का बात सुनिए, उनसे डिस्कस कीजिए, जो टॉपिक्स है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, उनसे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछिए, लोग आपको धीरे धीरे जानने लगेंगे। और ये बहुत आसान है करना। इसके लिए आपको फोकस लाइट अपने ऊपर जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल चीज है। आप तुमको पता है कितना टफ है ना। लाइट डालो, अपना डालो, गालियां सुनो कमेंट्स में। आई फील कोडिंग करना उससे बहुत इजी। देखो एग्जैक्टली नेटवर्किंग ऐसे करो कि जाओ कॉन्फ्रेंसेस में, मीटअप्स में मिलो, और अच्छे टेक मीटअप्स में जहाँ टेक का डिस्कशन होता है वहां जाओ, Web3 वाले नहीं। ठीक है, क्या बोल दिया आपने? कितना रोका मैंने खुद को। मैं वही कह रही थी, Web3 वाला बोल दिया। Web3 वाले मीटअप से मत जाओ, वो तो वो मीटअप थोड़ी होते हैं, वो तो मार्केटिंग इवेंट्स है, राइट। तो मीटअप्स में जाओ, बातें करो लोगों से, अपनी नेटवर्किंग उस तरह से बनाओ कि अच्छा लोगों के साथ हैंग आउट करो। जब ये लोग और टेकीज ना साथ में हैंग आउट करना चाहते हैं, उनको अगर 5-8 लोग मिल गए वीकेंड पे कहीं हैकाथॉन करने के लिए, कहीं मीटअप करने के लिए, कुछ बातें करने के लिए, तो लोग हैंग आउट करते हैं कि हाँ हाँ चलो डिस्कस करते हैं। और वैसे ही लोगों को ढूंढो, तुम्हारा जर्नी वो होना चाहिए। क्यों? ये जो नेटवर्क बनता जाएगा ये अभी थोड़ी देर में आपको काम आएगा, थोड़ी देर में काम आएगा। ये नेटवर्क सिर्फ बाहर मत बनाओ, अपनी स्टार्टअप के अंदर बनाओ। तुम्हारा स्टार्टअप ग्रो कर रहा है, तुम्हारे स्टार्टअप में फ्रंट एंड होंगे, बैक एंड होंगे, मोबाइल डेवलपर्स होंगे, खूब सारे लोग होंगे, बिल्कुल होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। इन लोगों से भी बात करो। जब लंच करने जाओ तो एक आदमी के साथ मत जाओ, 2 आदमी के साथ मत जाओ, हमेशा एक ही ग्रुप में मत रहो। अलग अलग लोगों को बोलो कि यार तुम क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, अच्छा क्या सिस्टम चैलेंजेस आ रहे हैं तुम्हें, क्या परेशानी आई, नहीं कौन सा नया इशू आया है, तुम्हें स्केल पे क्या इश्यूज आते हैं, स्केलेबल चैलेंजेस क्या हैं तुम्हारे टीम में, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या मजा आ रहा है तुम लोगों को। स्टार्टअप में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है हर समय, तो लोगों से बात करो। और फिर टेक ही क्यों, बाकी लोगों से भी बात करो, मार्केटिंग वालों से भी बात करो, प्रोडक्ट वालों से भी बात करो। तुम्हारे पास तो नेटवर्क करने के लिए ये कंपनी ही बहुत बड़ी है। अगर मान लो 50 एम्प्लॉय भी हैं, 60 एम्प्लॉय भी है, तो इन 50-60 के साथ तो तुम ऑल्टरनेट लंच करोगे तो 2 महीने निकल जाएगा, 4 महीने निकल जाएंगे। और एक लंच में आप उनसे पूरी बात कर भी नहीं पाओगे, और मजा अलग आएगा आपको, हर दिन नया नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। आप बस मुझे बताओ अपना प्रॉब्लम, उसी में हम लोग बात, आपको भी सोल्यूशन आ जाता है कई बार। और आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम इसके ऊपर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। जब आप ये 10-20 लोगों के साथ करोगे, सोल्यूशंस चमकने लगेंगे आपको। कुछ नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स तो चमकने लगेंगे कि अच्छा हाँ ये प्रॉब्लम तो मैं उससे बात कर रहा था, उनको भी था। हायरिंग की प्रॉब्लम जैसे है,
हाँ हाँ तो सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक मतलब सबके पास है, सबके पास है, सबके पास है ये प्रॉब्लम। तो आप 4 लोगों से बात करोगे, 5 लोगों के सॉल्यूशन सुनोगे, तो छठे सातवें को भी बोलोगे कि आपने वो वाला चीज ट्राई किया कि मैं सुना कि आजकल नौकरी पे भी बहुत अच्छे लोग रहते हैं, या एक इंस्टा हायर बहुत अच्छा है, इन्फ्लुएंसर का पोस्ट करवा लीजिए, वो भी अच्छा है स्टार्टअप में हायर के लिए। अरे हाँ यार, ये चैनल तो मैंने नहीं एक्सप्लोर किया है। तो बस प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो ना। एवरीबडी लाइक्स टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम, योर गर्लफ्रेंड एंड एवरीवन एल्स। सबको अच्छा लगता है यार कि यार मेरा कोई सुन रहा है, हाँ, प्यार मेरा प्रॉब्लम सुन लो यार, बहुत अच्छी बात। राइट। तो नेटवर्किंग करो। सेकेंड स्टेप पे हम लोग जाएंगे कि अब यहाँ पे आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है। आप एक छोटे अननोन स्टार्टअप में हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो अच्छा, जब मैं ये बात कह रहा हूँ, वार्निंग पहले ये देता हूँ कि ये सब चारों चीज करते टाइम तुम अपना मेन जॉब मत भूल जाना, उसमें तो फोड़ना ही है। हाँ, मतलब अपना जॉब में तो काम, हाँ, जॉब में तो करना ही है। मतलब बाद में ये नहीं बोलना कि भैया मैं ये 4 कर रहा था, जॉब से निकाल दिया। मैनेजर कहते हैं तुम कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, जाओ भाई तुम तो यहाँ क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, लंच पे घूमते रहते हो लोगों के साथ, और फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो वो नहीं करना। मतलब काम तो अच्छे से करना ही है, दिन रात फोड़ दो, कोई वर्क लाइफ बैलेंस मत सोचो, कोई ये सब मत सोचो, खूब काम करो, खूब मन लगा के काम करो। ऐसे सोचो कि यार ये जिंदगी में जो मेरे 2 साल है ना, अब यही 2 साल या 3 साल बचे हैं काम करने को, क्योंकि फैंग में तो करना नहीं होगा काम, फैंग में तो आराम की होगी जिंदगी, ठीक है। तो सच्चाई है ना, अगर फैंग में काम होता तो इतना यूट्यूबर वीडियो बनाता लोग। अच्छा, तो फिर ऐसे तो मैं भी स्टार्टअप में काम कर रही हूँ, तो स्टार्टअप में भी काम, अब तो तुम कम करने लगे ना वीडियो पहले से। हाँ, अब कहाँ अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हो? बनाऊंगी, वो जाएगा नहीं, वो बॉक्स ही नहीं मिलता अब तो। स्टार्टअप में बॉक्सेस ही कितने मिलते हैं। बॉक्स नहीं मिलता इसलिए नहीं आ रहा, बट हाँ, वो तो बड़ी कंपनीज ने हमें हर दूसरे महीने घर पे एक बॉक्स पहुंचा देते थे। कभी कुछ गिफ्ट्स आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, राइट। अग्री देयर कि काम तो बहुत ज्यादा हो गया होगा, मतलब यू वुड आल्सो अग्री कि पहले से बहुत very different than what you see. भाई हम लोग Amazon में we used to say Friday को I don't have bandwidth, we'll do on Monday. हाँ, आराम से। स्टार्टअप में I don't say फ्राइडे इवनिंग को तो कोई मीटिंग रख ही नहीं सकता है। फ्राइडे इवनिंग को मीटिंग, इतना ऐसा भी क्या कमाल हो गया है। तो फैंग में तो काम नहीं होता है, सबको पता है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। यही जान लो बेसिकली कि 3 ही साल तो और हैं काम करने के। तो 3 साल अगर रगड़ लिया, घिस लिया, तो जिंदगी में काम ज्यादा करना विल बिकम अ चॉइस फॉर यू। या तो तुम गूगल में रहोगे और आराम से रहोगे, या चॉइस से वापस कोई स्टार्टअप आओगे, अपना स्टार्टअप करोगे और अपना काम खुद बढ़ा लोगे, अपने सर पे खुद फोड़ोगे। या तुम कंसल्टेंट, जैसा भी तुम बता रहे थे कि बड़ी बड़ी कंपनी से कंसल्टेंट स्टार्टअप्स में काम करते हैं, वैसा कुछ करोगे तुम। तो 3 ही साल है, खूब मेहनत कर लो, और ये जो 4 चीजें मैं कह रहा हूँ ये भी कर लो। अच्छा, ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा? इनिशियली आप कह रहे थे कि आराम से करो, मजे भी करो, इसलिए 2 साल खूब मस्ती कर लो। अच्छा, इनिशियल पहले 2 साल मस्ती कर लो, ठीक है। ये जो 2-3 साल हैं तुम्हारे स्टार्टअप के, ये बहुत क्रूशियल है। इसको तुम 3 की जगह 4 भी कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे प्यार है, शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड/बॉयफ्रेंड की शादी कहीं और हो जाएगी, तो कर लो। अब तो तुम्हें पैसे आ रहे हैं, इस स्टार्टअप में पैसे अच्छे मिल रहे होंगे तुम्हें। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मम्मी पापा के साथ मुझे थोड़ा समय बिताना है या कुछ और करना है, तो कर लो। और अभी तुम्हारे में इतनी एनर्जी, यू आर व्हाट 23 to 27 आई एम सेइंग, इस टाइम पे तुम्हारे पास इतनी एनर्जी रहती है कि तुम सारा काम भी कर लोगे, नेटवर्किंग भी कर लोगे, घूम भी लोगे, पार्टी भी कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास छुट्टियां तो हैं ही। राइट, सैटरडे संडे तो है ही। हर सैटरडे संडे थोड़ी काम करता है कोई स्टार्टअप में, कुछ सैटरडे संडे काम करता है। हाँ, ऐसा नहीं कि हर सैटरडे संडे काम करते कोड कर रही हूँ। हाँ, तो उतना तुम मैनेज कर लोगे आराम से, उतना टेंशन नहीं है। पहला 1-2 साल थोड़ा रिलैक्स कर लो, स्किल सीख लो, एंजॉय भी कर लो कि नया नया पैसा आया है, सैलरी आई है, थोड़ा मस्ती भी काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फील आनी चाहिए ना कि पैसा आ रहा है। हाँ, अरे यार पहली सैलरी आती है, किसी को कुछ खरीदा, मम्मी को साड़ी खरीदी, पापा को फोन खरीदा, अपने गए बढ़िया कुछ जूते खरीदे, जॉर्डन के तो पता नहीं, लेकिन जो भी खरीदे। मैंने तो ले लिया जॉर्डन। क्या बात। मैंने कहा ये बकेट लिस्ट में टिक कर लो। हाँ, तो अपने बकेट लिस्ट थोड़े पूरे कर लिए तो अच्छा है। शुरुआत में थोड़ा कर लेने चाहिए, इतना दिक्कत नहीं है। बट जब यहाँ आ रहे हो तो अब मेहनत करने को रेडी हो जाओ, क्योंकि अगेन मैं नहीं कहता कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए, किसी को भी करनी चाहिए। यू नीड टू लिव योर ओन लाइफ। बट अगर हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट राउट टू फैंग की, अगर आप अब 3-4 साल में फैंग घुसना चाहते हो तो कमर तो कस लेनी होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों हाथ में लड्डू मिलेंगे, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, अभी नहीं होगा। इस 3 साल में नहीं होने वाला। मेहनत कर लो, अच्छे से कर लो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बट हो जाता है, इसके बाद हो भी जाएगा। तो नेटवर्किंग कर लिया आपने, क्रेडिबिलिटी पे काम करते हैं। क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड करते हैं? आप मीटअप्स में थोड़ा टॉक दो। टॉक देने में मैं ये भी नहीं कहता कि आपको बहुत ही बड़े कॉन्फ्रेंस में जाके टॉक देना चाहिए, विदेशों में देना चाहिए, वो सब अपना एक प्रोसेस है। अगेन वो रिपीटेबिलिटी उस प्रोसेस में कम है, इसलिए मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। आपको मीटअप में टॉक देना बहुत आसान है। कैसे? आप किसी मीटअप के ऑर्गेनाइजर को बस बोल दो कि मुझे ये टॉक देना है,
सबका CFPs आते हैं, मैंने ये बनाया है अपने स्टार्टअप में, आई वांट टू गिव अ टॉक ऑन दिस, या मैंने इस वीकेंड ये नया फ्रेमवर्क ट्राई किया है, या मैंने जावास्क्रिप्ट को इस तरह से डेप्थ में समझा है, या मैं ये समझा हूँ कि ब्राउजर कैसे काम करता है। मेरा पहला टॉक मैंने दिया कि रिएक्ट कैसे काम करता है। ओके, आई जस्ट सेड रिएक्ट अंडर द हुड। तो मैंने क्या किया, रिएक्ट का कोड में डिबगर लगाया, देखता चला गया रिएक्ट क्या करता है, समझ में आ गया रिएक्ट क्या करता है, आदमी नहीं लिखा है ना, हाँ, कैसे काम करता है समझ में आ गया। उसका फिर मैंने एक छोटा अपना रिएक्ट लिखा कि इसका जो ये इंजन है रिएक्ट का, ये मैं अपने से लिख सकता हूँ। उस समय भी DSA का यूज हुआ था बाय द वे एक बार जिंदगी में। मुझे याद है कि जिंदगी में मैंने 2-4 बार ही DSA यूज किया है, उसमें से किया था। सही है। वो बताया लोगों को कि देखो ऐसे होता है, और इस तरह से एक पॉज होता है बीच में, कैसे होता है, और बड़ा अच्छा सा टॉक बन गया था उस चीज के अराउंड। वो आप कभी भी दे सकते हो, किसी भी चीज। ये सेम टॉपिक उठा के आप अभी दोगे तो अभी रिएक्ट में 10 नई चीजें आ चुकी होंगी। हाँ, राइट। हमेशा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टूलिंग के अंदर एक नई चीज आती है, आप बताओ कि अंदर में कैसे काम कर रहा है। 2 फायदे होते हैं इसके, एक तो लोग जानते हैं कि यार आप डेप्थ वाले इंसान हो, आप घुसते हो चीजों के अंदर, और दूसरा आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। आपको इस तरह से डिबगर लगाना सीखने मिलता है, आप ओपन सोर्स कोड पढ़ना सीखते हो कि अच्छा ये कोड ऐसे चल रहा है। और इसी के अभी एक और फायदा बताता हूँ मस्त, ठीक है, कि अब जब आप ये करते हो तो आप ओपन सोर्स कोड टेस्ट वगैरह समझना शुरू कर देते हो, कोड क्वालिटी आपकी अपने आप बेटर होने लगती है। आप वापस से जाके इन रिपोजिटरीज में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। हाँ, राइट। और जब आप इन कंट्रीब्यूटर बनते हो इन चीजों में, जैसे मैंने GraphQL में कंट्रीब्यूट किया है, तो आपका क्रेडिबिलिटी और हाई हो जाता है। राइट। तो आपकी क्रेडिबिलिटी हाई हो गई, आपने टॉक भी दे दिया, तो कहते हैं ना एक तीर से कई शिकार हैं ये सब। यस। और आपका अपना कोड क्वालिटी, आपकी अपनी कोड इंजीनियरिंग बेटर हुई, क्योंकि जब आप ओपन सोर्स कोड देखते हो आप लगता है अच्छा रीयूजेबल कोड देखो कितना सुंदर लिखा जाता है, इसके टेस्ट कैसे लिखते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे लिखते हैं, इसके कमेंट्स कैसे हैं, फंक्शन के नाम कैसे हैं, फाइल के नेम्स कैसे हैं, माइंड ट्रेन हो रहा है आपका, तो क्वालिटी भी बढ़ रही है और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ रही है। क्या क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में एनी हाउ लिंक्डइन आपको हेल्प करता है? बिल्कुल। अगर जैसे मुझे नहीं पता ये चीज़ सही है कि नहीं, बट मेरी एक फ्रेंड थी जो जॉब ढूंढ रही थी एंड शी वाज गुड इन रिएक्ट, तो मैंने उसको ऐसा सजेशन दिया कि जो रिएक्ट के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट ऑन लिंक्डइन, ब्रेक डाउन कर, नॉट मोटिवेशनल काइंड ऑफ पोस्ट, आई नो वो नहीं हेल्प करेगा गाइस, बट ब्रेक डाउन कर एंड ट्राई टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन सिंपलर वर्ड्स, कि जो पढ़े वो भी कहे कि यार तूने बहुत इजी एक्सप्लेन किया, एंड एज वेल एज दैट डिपिक्ट्स योर नॉलेज इन सम वे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा चीज़ है अगर आप ये कर सकते हो। मैं सोशल मीडिया इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता हूँ लोगों को करने के लिए, क्योंकि सबके लिए आसान नहीं होता है सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना। राइट। इट ओपन्स यू अप फॉर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। एक जब आप मीटअप में टॉक देने जाते हो तो लोग सामने रहते हैं आपके, वहाँ पर वेल बिहेव्ड होते हैं, अननोन नहीं होते लोग। सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट वायरल चला जाता तो हर कोई अपना ज्ञान देने आ जाता है उसके ऊपर, और देन इट हर्ट्स यू थोड़ा सा। इसलिए आई जस्ट से कि जब तुम स्टार्ट कर रहे हो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना, सोशल मीडिया में मत बिल्ड करो, फिजिकल वर्ल्ड में, ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन, वहाँ बिल्ड करो पहले क्रेडिबिलिटी को। बट अगर ये कर सकते हो और तुम्हें थोड़ी मोटी चमड़ी है, डर नहीं लगता है, तो बिल्कुल करो, मतलब व्हाई नॉट, डेफिनेटली डू इट। मिलता है लिंक्डइन से। हमने पिछली बार ही बात की थी कि बच्चे प्रोजेक्ट बना के लिंक्डइन पर डाल देते हैं तो उनको जॉब मिल जाता है। उस समय उनके पास कुछ भी नहीं रहता, जब कुछ नहीं हो तब तो लिंक्डइन बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ हो तो लिंक्डइन के साथ साथ ये सब चीज़ें भी कर सकते। तो अगले चलते हैं, क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर ली, रेज्यूमे बिल्ड कर लिया हमने, अब थोड़ा स्किल भी बिल्ड कर लेंगे, क्योंकि अब आप क्या है 2 साल आपको एक्सपीरियंस था, अब आप 5 साल एक्सपीरियंस जा रहे हो। जब आप 5 साल एक्सपीरियंस जाते हो तो आप जनरली SD2 या SD1 बॉर्डर लाइन एरिया पे रहते हो। हर जगह लेवल्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, सब जगह, तो आप इस बॉर्डर लाइन पे रहते हो। और आप जा रहे हो एज ए स्किल्ड पर्सन, आप ऐसे भी नहीं जा रहे हो कि आप DSA राउट से जा रहे हो कि मुझे फिर से फ्रेशर की तरह ले लो। तो आपको थोड़ा स्किल भी चाहिए। स्किल में आपको क्या चाहिए? स्किल में डेप्थ ऑफ स्किल चाहिए। तो बहुत बच्चे यहाँ क्या करते हैं कि रिएक्ट भी सीख लेते हैं, व्यू भी सीख लेते हैं, एंगुलर भी सीख लेते हैं, रिडक्स भी सीख लेते हैं, 5 और चीज़ें सीख लेते हैं, फ्रेमवर्क सीख लेते हैं, लाइब्रेरी सीख लेते हैं। ये नहीं करना है। तो आपको स्किल चाहिए डेप्थ कैसा होता है स्किल का? स्पेशली हम लोग तो एकदम वेब डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ब्राउजर कैसे काम करता है, ब्राउजर टूलिंग्स कैसे काम करते हैं, HTML CSS में क्या नई चीज़ें हैं, एक्सेसिबिलिटी कैसे काम करती है, इन चीज़, सिक्योरिटी क्या होता है, वेब सिक्योरिटी क्या होता है, ब्राउजर में मेमोरी लीक कैसे होता है, बहुत सारा होता है, सिक्योरिटी लीक्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह के स्टोरेजेस क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको डेप्थ में पता होना चाहिए। ये थर्ड जब आप स्किल पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें अभी आपको तुरंत आएंगी। मैंने गूगल का ना एक बार मैंने फ्रेंड को बोला, यार मैं गूगल नहीं गया, मेरा मॉक इंटरव्यू ले ले।
हाँ. तो उसने मॉक इंटरव्यू लिया था, बहुत मजा आया मुझे, 3-4 राउंड मेरा इंटरव्यू लिया. हाँ. माइक्रोसॉफ्ट का मैंने खुद अपना 4 राउंड इंटरव्यू दिया था. हाँ. इन जगहों पर मैं बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से और बाकी लोगों से बात करके भी कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, स्किल बहुत डीप स्किल क्वेश्चंस आते हैं. जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जब आप google.com टाइप करते हो ब्राउजर में तो क्या होता है. अब आप बता दोगे थोड़ा मोड़ा, अब आपसे वो बोलेगा कि अच्छा इस लेवल पे डिफरेंट, वापस जाओ. हाँ. इस लेवल पे वापस जाओ, इसमें और क्या होता है, ब्राउजर के अंदर क्या क्या होता है. google.com जब पेज रेंडर हो रहा है आपके ब्राउजर पे, तो वो ब्राउजर क्या कर रहा है, कैसे पेज को पार्स कर रहा है, इस तरह का डेप्थ चाहिए स्किल का. क्योंकि देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये डीएसए राउंड नहीं है, बट 4-5 राउंड तो आपसे पूछेगा ही. तो क्या 4-5 राउंड में किसी राउंड में डीएसए नहीं पूछा जाएगा? नहीं, बहुत सिंपल, कभी पूछते तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये स्ट्रिंग है, इसको मैनिपुलेट कर लो. ये किस एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस? 4 इयर्स प्लस पे आपसे डीएसए नहीं पूछा? डीएसए नहीं पूछा ओ, जाता. तो पहले हमने 2 साल अपना इनिशियली मजे किए, 2 साल हमने मजे नहीं किए, मतलब मेहनत भी की है. मेहनत करी, बट फ्रॉम द कोड बिल्डिंग जो हमने इनिशियली बात करी थी, साथ में थोड़ा मजे भी किया. नेक्स्ट 2 साल हमने ग्रिल किया पूरा, जितनी चीजें थी. अब हम 4+ पे आ रहे हैं, जहाँ पे वी आर सेइंग कि स्किल जब आप कह रहे हो तो आपको ये चीजें आनी चाहिए. और इसीलिए मैंने बोला कि टाइम स्पेंड करना जरूरी है. तुम 6 महीने में नहीं पहुंच सकते इस राउट से, क्योंकि तुम्हें ये इंटरव्यू नहीं मिलेगा. 4-5 साल में जब तुमने क्रेडिबिलिटी और स्पेशलाइजेशन दोनों बिल्ड किया है, तब ये दरवाजा तभी खुलता है. 5 साल के बाद ही खुलता है ये ऑल्टरनेट राउट. और ये हर कंपनी में है आज के टाइम पे, ऊबर में, गूगल में, फेसबुक में, अमेजोन में, माइक्रोसॉफ्ट में, नेटफ्लिक्स में, हर कंपनी में एक ऑल्टरनेट यूआई राउट खुल चुका है. ओके. लेकिन आपको पता नहीं रहता, क्योंकि उतने एक्सपीरियंस लोग बताते नहीं हैं. अटलैशन में हर जगह होता है, तो इनसे डीएसए क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. बहुत, अगर बहुत टफ पूछा तो एक डीपी का प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, बट बहुत रेयर होता है. गूगल में तो बिल्कुल ही नहीं होता है, नेटफ्लिक्स में बिल्कुल ही नहीं होता. अच्छा, इसमें एक चीज है, 2 दिमाग में क्वेश्चन है. तो क्या हम ये अज्यूम करें कि अगर आपको 4 साल से पहले फैंग में काम करना है तो डीएसए चाहिए? तो डीएसए चाहिए, और कोई रास्ता नहीं खुलता है. चलो, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि और अगर कोई वैल्यू सोचो कॉलेज के जस्ट बाद फैंग में जाना है तो डीएसए चाहिए. बिल्कुल, रगड़ के डीएसए करो खूब. अगर लग गया लग तो लग गया लग, नहीं लगा तो 1-2 साल में लग जाएगा. बट आप एक बात ये भी जान लो कि इस राउट से, डीएसए वाले राउट से, अगर आप 1-2 साल बाद भी आपका लक लगता है तो आप HD1 ही अनलॉक करते हो. HD2 अनलॉक करना बहुत मुश्किल है. तो आपको वो 2 years 0 years हो जाता है वापस. यू गेट अ रीसेट इन दीस बिग कंपनीज. एंड ऑल्सो आप एक बार फिर ज्वाइन कर लेते हो तो डिफिकल्टीज फेस करने लगते हो कि यार पढ़ा तो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स था, ये तो कोई बताया ही नहीं था कि अंदर जाके भी सरवाइव करना पड़ेगा हमें. यार किसी ने गिटहब की तो बात करी ही नहीं, किसी ने ये तो बात करी ही नहीं कि यार एक्चुअल में जब वहां जाओगे तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स थोड़ा ना लिखवाएंगे, डिबगर भी लगाना पड़ेगा. हाँ भाई, ये सब चीजें तो पढ़ी नहीं, अब बनाए तो बनाए कैसे? इश्यूज आने लगते तो ये परेशानी होती है, बहुत होती है ये. इसीलिए अमेज़न में भी कितने पिप लगते हैं लोगों के, बहुत सारे लगती है, पिप लगते हैं. माइक्रोसॉफ्ट में, अमेज़न में बहुत पिप लगते हैं भाई बच्चों के. और फिर उनको पिप, जिनको नहीं पता है, वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है, उसमें बोला जाता है कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपको जाना पड़ेगा कंपनी छोड़ के. तो थोड़ा टाइम देते हैं आपको कि यार आप इस पे काम करके इम्प्रूव करके दिखा सकते हो तो ठीक है, वरना फिर आप जाओ. हाँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस सच्चाई बता रहा हूँ, रियलिटी है, होती है लोगों की. तो इसलिए मतलब यहाँ पे स्किल बिल्ड करना और डेप्थ ऑफ स्किल बिल्ड करना बहुत जरूरी है. आपको दूर से लगता है कि यार क्या ही कर रहे हैं, बटन तो बना रहे हैं. हाँ, फ्रंट एंड वाले क्या करते हैं, बटन बनाते हैं, बट बटन नहीं बनाते हैं. बहुत सारी चीजें इंजीनियर करते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, समझते हैं, और उन चीज़ों को जब आप सीखने समझने लगते हो, आपकी स्किल बिल्ड हो जाती है. और इस लेवल की स्किल बिल्ड होनी चाहिए कि एक एक पैकेट, एक एक रेंडरिंग, एक एक सिक्योरिटी, एक एक परफॉर्मेंस, हम लोग इस बारे में घंटों बात कर सकते हैं. मतलब अगर मैं और तुम अभी बैठ जाएं तो मैं 2-3 घंटे इस बारे में बात कर सकता हूँ कि परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करना है एक वेब ऐप का, और उसमें कितनी सारी चीज़ें, और इसका एक पूरा राउंड होता है गूगल में. जब आप डेप्थ की बात करते हो भैया, तो यहाँ पे भी जब आप वेब की बात कर रहे हो तो डिफरेंट चीज़ें हैं. जैसे अभी आपने यूआई या फ्रंट एंड ट्रैक पे ज़्यादा फोकस किया. बिल्कुल हो सकता है कोई वीडियो देख रहा हो और वो बैक एंड डेवलपर हो या बैक एंड फोकस्ड हो. तो इनिशियल करियर के 4-5 साल में क्या आप ऐसे बोलते हो कि आप डेप्थ में जाओ, या आप ऐसे कहते हो कि यार आप विड्थ करो, जैसे फुल स्टैक इंजीनियर एक टर्म, बिल्कुल कि आप फ्रंट एंड भी काम कर सकते हो, बैक एंड पे भी काम कर सकते हो. तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि नहीं यार हम फ्रंट एंड ही चूज करेंगे और उसी में स्पेशलाइज करेंगे, या हम खुद को एज अ फुल स्टैक इंजीनियर विजुलाइज करें? यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, मतलब मजा आ गया. क्या बात है. पहले तुम थोड़ा फुल स्टैक इंजीनियर को समझ लेते हैं. आज से 15 साल पहले फुल स्टैक इंजीनियर का जो डेफिनेशन था, अब वो चेंज हो गया है, पूरा फ्लिप हो गया. हाँ राइट. अब तो फुल स्टैक, पहले फुल स्टैक का मतलब था कि तुम बैक एंड में बहुत अच्छे हो और फ्रंट एंड थोड़ा लिख लेते हो. yes. आज फुल स्टैक का मतलब है कि तुम फ्रंट एंड में बहुत अच्छे हो, क्योंकि फ्रंट एंड की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई है. बैक एंड की कॉम्प्लेक्सिटी जो BaaS होता है ना, बैक एंड एज अ सर्विस, उसके कारण थोड़ी कम हो गई है.
तो आज फुल स्टैक का मतलब हो जाता है कि तुम फ्रंट एंड बहुत अच्छा कर लो और बैक एंड थोड़ा कर लो तो तुम फुल स्टैक डेवलपर खुद को बोल सकते हो। तो ये पूरा जो परसेप्शन ऑफ अ फुल स्टैक डेवलपर है वो फ्लिप मार गया है। ठीक है, ये एक पार्ट है, इसको साइड रखते हैं अभी। दूसरा पार्ट ये कि क्या मुझे ये डिसाइड करना चाहिए कि मैं बैक एंड ही बनूंगा या फ्रंट एंड ही बनूंगा। मेरा मानना है कि अगर तुम्हारा मन है फैंग में घुसने का, ठीक है, और तुम्हें डीएसए करने का मन नहीं है तो तुम्हारे पास ज्यादा चॉइसेस है नहीं। तुमने ऑलरेडी अपने चॉइसेस पिक कर लिए कि एक तो मुझे फैंग ही जाना है, ठीक है, दूसरा मुझे डीएसए नहीं करना है, तो भाई अब कितने ही रास्ते बचते हैं इतने सिलेक्शंस के बाद। तो फिर चुपचाप फ्रंट एंड कर लो इज्जत से और आगे बढ़ जाओ। फिर भी मैं ये नहीं बोल, क्योंकि ये अच्छा रास्ता है ना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बैकएंड क्यों नहीं? बैकएंड करोगे तो डीएसए करना पड़ेगा। वो तो फिर इंटरव्यू में बिना डीएसए के तो तुम्हारा इंटरव्यू निकलेगा नहीं। अग्री। और डीएसए भी थोड़ा मोड़ा नहीं करना पड़ेगा। फैंग का डीएसए भाई होता है, ठीक है, मतलब हाँ होता है। और अगर तुमने तो फ्रेशर 2 साल में निकाल लिया ना, अगर तुम यही 4 साल बाद इंटरव्यू दे रही होती, बहुत ही गंदा क्वेश्चन पूछते हैं। राइट। और क्योंकि इतने ज्यादा लोग होते हैं, सप्लाई इतनी ज्यादा है कि और डिमांड कम होता जा रहा है। हमने इसके बारे में थोड़ी बात की थी पिछली बार कि डिमांड ऑफ बैक एंड डेवलपर्स इज डिक्रीजिंग और सप्लाई ज्यादा है, तो आपका चुनना भी मुश्किल हो जाता है। राइट। तो बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं कहूंगा कि भाई वो राउट अभी मत लो। लेकिन क्या मैं जिंदगी भर फ्रंट एंड डेवलपर ही रह जाऊंगा? नहीं। हर कंपनी में, और अगेन फिर से कई सारे मेरे दोस्त, कई सारे लोग जब फैंग में घुस जाते हैं तो 1-2 साल करके बैक एंड में शिफ्ट कर जाते हैं। हाँ, ये मैंने अपनी टीम में भी देखा है। लाइक वो हायर हुए थे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, बट देन टॉकिंग विद मैनेजर ही डिसाइडेड कि मैं ग्रेजुअली अब बैक एंड मूव कर जाऊंगा। तो आप फुल स्टैक हो जाते हो, आप प्रोडक्ट मैनेजर ही बन जाते हो। इनफैक्ट ये भी तुमने देखा होगा, ट्रांजिशंस करते हैं। तो आई वुड से कि फर्स्ट गेट योर फुट इनटू द डोर, उसके बाद चूजी हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत चूजी हो। तुमने चूज कर लिया मैं डीएसए नहीं करूंगा, तुमने चूज कर लिया मुझे फैंग ही जाना है, तो अब कितने सिलेक्शंस बच रहे हैं तुम्हारे पास? लेट्स बी प्रैक्टिकल। कोई मैजिक थोड़ी है कहीं पर। हम तो जो कंस्ट्रेंट्स हैं उन कंस्ट्रेंट्स में एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं जहां आपके चांसेस अभी भी बहुत ज्यादा हैं फैंग में जाने के। Got it. तो वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे कि 3 चीजें हो गई थी। स्किल बिल्ड हो गया, डेप्थ पे हमने बहुत सारी बात करी। अब चौथा चीज है इंटरव्यू। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इंटरव्यू एक बहुत लकी चीज होती है। लकी चीज होती है ना, कि आपने जब मैंने कहा कि गूगल निकलना और नहीं निकलने के बीच में, फेसबुक निकलना और नहीं निकलने के बीच में बस इंटरव्यू प्रिपरेशन का ही अंतर रह जाएगा अगर आपने ये 3 चीजें की हैं तो। ठीक है। यहाँ तक सब बच्चे बराबर हो सकते हैं, लेकिन चौथा की है अनलॉक करने का, और इसमें बहुत हम डेप्थ में जा सकते हैं कि कैसे इंटरव्यू को अच्छा करना चाहिए। पहली चीज है कि आपको नेटवर्क काम आएगा। जो हमने नेटवर्क बिल्ड किया था वो नेटवर्क अब काम आएगा। कैसे काम आएगा? अब आप लोगों को बोलोगे, ये जो लोग आप जिनसे मिले हो ये स्मार्ट है, पैशनेट है। हमने पहले ही फिल्टर किया था, पैशनेट नहीं है तो हटो। तो ये जो स्मार्ट लोग हैं, पैशनेट लोग हैं, ये आज अच्छी कंपनीज में जरूर होंगे, क्योंकि आप 2-3 साल बिता के आपने नेटवर्क बनाया है। इनको आप अगर पिंग करोगे अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ, अपनी डेप्थ ऑफ स्किल के साथ, तो व्हाई वुडंट दे? उनको भी तो पैसे मिलते हैं। हाँ, रेफरल के लिए 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए रेफरल के पैसे मिलते हैं। अच्छे पैसे मिलते हैं। तो वो क्यों नहीं तुम्हें करेंगे? तुम्हारा रेफरल आज इसलिए नहीं जाता है क्योंकि आज तुम्हारे पास डेप्थ ऑफ स्किल नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, नेटवर्क नहीं है। बट जब तुम तीनों को बिल्ड करते गए स्ट्रैटेजी के साथ और जेन्युइन पर्सनालिटी के साथ, राइट, वंस अगेन, तो तुम्हारा रेफरल भी जाएगा। राइट। तुम्हारा रेफरल ही नहीं जाएगा, वो तुमको ये भी बता देगा कि इस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तुम देख लेना, इस तरह के चीज़ें होती हैं। कोई बता देगा तुम्हें आराम से, तुम्हारे नेटवर्क में कोई ना कोई उस कंपनी में होगा जहां तुम्हारे इंटरव्यू होने वाले। मेरे साथ ही होता था। तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर लो। पहले तो क्वेश्चन जानना जरूरी है। स्टेप 1 क्वेश्चन समझा। स्टेप 2 क्वेश्चन जानने से क्वेश्चन आंसर देने की कैपेबिलिटी नहीं आ जाती। हमें गलत फहमी है, बिल्कुल नहीं आती। तो वो प्रैक्टिस करना जरूरी है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? कैमरा रखेंगे और आंसर देंगे, और फिर अपने आप को देखेंगे हम कितना अटक रहे हैं, क्या हमने कीवर्ड्स यूज किए। अगर डेप्थ ऑफ स्किल नहीं है तो कीवर्ड्स नहीं यूज करोगे, और यूज करोगे तो फंस जाओगे जब क्रॉस क्वेश्चन होगी तो। बिल्कुल। तो इसलिए तुम्हें डेप्थ ऑफ स्किल होना बहुत जरूरी है। बट अगर डेप्थ ऑफ स्किल है तो भी प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है। तो वीडियो ऑन करके अपना आंसर लो कि भाई जब एक पैकेट, जैसे मैंने ये गूगल का क्वेश्चन बताया कि पैकेट ट्रैवल करता है तो क्या होता है, इसके अंदर इतने क्वेश्चंस हैं कि तुम घुसते जाओगे और फंसते जाओगे, और फंसते जाओगे और घुसते जाओगे। परफॉर्मेंस में इतने क्वेश्चंस होते हैं कि तुम ऊपर का सतही में बता दो तुमको कि आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट परफॉर्मेंस, कि वेब ऐप को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। तुम जो बोलोगे मैं उससे एक और लेवल क्वेश्चन पूछ लूंगा, तुम वो बोलोगे मैं एक और लेवल क्वेश्चन पूछ लूंगा उसी में से कि अच्छा इसमें कैसे किया, अच्छा ये कैसे करते हैं, थोड़ा इस पे बात करते हैं 5 मिनट। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा डेप्थ है कि नहीं है। तो क्वेश्चन पता होने का भी कोई फायदा नहीं है अगर डेप्थ है कि नहीं। फायदा तभी है जब अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप देखो कि आप सही से बात कर रहे हो कि नहीं। तीसरा जहां पे लोग फंसते हैं और बहुत जरूरी है, कोडिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं।
आपको एकदम से बोला जाएगा कि आप वनीला जावास्क्रिप्ट में अपना प्रॉमिस का इम्प्लीमेंटेशन लिख लो, किसी और चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन लिख लो, तो आपने अगर रट के गए हो तब तो आप लिख लोगे, बट ऐसा क्वेश्चन गूगली आया तो फंस जाओगे। और गूगल का चांस, माइक्रोसॉफ्ट का चांस बार बार तो मिलता नहीं है। हाँ। तो आपको तैयारी करके जानी और है। आप एक बार रिजेक्ट हुए तो शायद 6 महीने आपको मिलेगा नहीं। हाँ। आपने प्रेशर खुद पे बनाया है कि अब मुझे फैंग जाना है, जब आपने बनाया है तो मेहनत करो। नहीं, तो इसके लिए क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्ड करो, हाँ। कोड लिखो। अब अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो कि मैं बोलते बोलते कोड लिख पाता हूँ क्या मैं समझा पा रहा हूँ कोड को, एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ क्या। मैं जब कोड लिख रहा हूँ रैंडम क्वेश्चन उठा के, एकदम रैंडम क्वेश्चन उठाओ, तो क्या मैं वेरिएबल के नेम सही कर पा रहा हूँ, क्या मेरे इंडेंटेशन सही हैं, क्या मेरे फंक्शन के नाम सही हैं, क्या मैं कोड को मॉड्यूलर कर रहा हूँ, क्या एपीआईज बना रहा हूँ, क्या फंक्शंस बना रहा हूँ, नेमिंग कन्वेंशन सही है। हाँ, कि मैं सारा कोड ऐसे ही लिखता जा रहा हूँ। क्या जब मैं अटकता हूँ तो डिबग करता हूँ कि सारा कोड पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स है। मैंने तो 100 से ऊपर इंटरव्यू लिया ना माइक्रोसॉफ्ट में। हाँ। सारा पानी पानी और दूध दूध मुझे दिख जाता है बच्चों का। इंटरव्यू का गेम आप रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप स्पेशलाइज स्किल में और बड़ी कंपनीज में जाना चाहते हो, क्योंकि वहां बड़ा मेक और ब्रेक हो जाता है। इंटरव्यू में छोटी चीजें, 3 को हार्ड कोड कर देना, क्वेश्चन को सही से नहीं समझना, क्रॉस क्वेश्चंस नहीं पूछना जब आपको एक एपीआई बोला गया है, ये सब चीजें आपको मेक और ब्रेक कर देती है। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, अपना वीडियो देखिए, ये वीडियो को 4 बार 5 बार देखिए कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और फिर कमेंट में आके अंशिका जी को और परेशान कीजिए कि इंटरव्यू पे एक बड़ा वीडियो कीजिए तने भैया के साथ, हमें सीरीज रेगुलर बना लीजिए अपना। माय पॉइंट इज कि इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत सारा रिसर्च करो, बहुत सारा टाइम स्पेंड करो। अगर आपने 5 साल प्रिपेयर किया है अपने को उस जॉब के लिए, आपने इतनी मेहनत किया, आपने सब कुछ किया जो हमने कहा, नेटवर्किंग किया, क्रेडिबिलिटी बिल्ड किया, स्किल बिल्ड किया, तो अब तो ये दरवाजा तो यही है, दीवार तोड़ के तो घुस नहीं सकते, खली तो हो नहीं तुम। सही बात है ना। तो दरवाजे से ही जाना है। तो दरवाजे की जो चाबी है, जो कुंजी है, उसको अच्छे से समझो। समझो कि दरवाजा कैसे खुलता है। इंटरव्यू इज द की हियर। लेकिन अगर आप ये 4 चीज अच्छे से करते हो अपने सेकेंड जॉब के बाद, तो क्या होगा, रिक्रूटर्स, अब इस बार आपको रिक्रूटर्स को चेज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अग्री। 5 साल हो चुका है, एक्सपीरियंस है, क्रेडिबिलिटी बिल्ट है, तो आपको रिक्रूटर्स चेज करते हैं। आप जब टॉक देते हो ना, तो रिक्रूटर्स वहीं से सर्च करते हैं। आप किसी अच्छे एचआर से पूछ लो कि आप स्पेशलिस्ट कैसे हायर करते हो, वो आपको खुद बताएगा कि यार हम देखते हैं कि इस बार रिएक्ट जेएस बैंगलोर में क्या क्या किसने टॉक दिया था। हम बिल्कुल, तुम रिएक्ट जेएस बैंगलोर में टॉक दे के देखो, तुम्हें अगले दिन 4 रिक्रूटर का कॉल ना आ जाए तो मुझे बताना। चलो डन, कैसा हैक है ये, में डाल देती हूँ। इतना हैक है लेकिन कर नहीं सकते हो। क्योंकि हैक क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि डेप्थ ऑफ स्किल चाहिए ना। 1 घंटे बोलने, 15 मिनट बोलने के लिए लोगों के सामने बहुत हालत खराब होती है। आप मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग, बट एक इंटरटेनिंग यूट्यूब पोस्ट डालना ईजियर है 15 मिनट का वर्चुअलाइजेशन पे टॉक देने के लिए, या रिएक्ट के ऊपर टॉक देने के लिए, या 30 मिनट का टॉक देने के लिए। मेरे मैनेजर ने, जब मैंने रिएक्ट का टॉक दिया था, उसने बोला कि भाई ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें लग रहा है कि आसान है, दिस इज नॉट ईजी कि हम 100 इंजीनियर्स के सामने खड़े होकर अपने आप को बता रहे हैं कि देखो ये है रिएक्ट का इंटरनल, क्योंकि कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, कितनी फटती है। राइट। एसिंक तो है नहीं, सिंक्रोनस है, वही पूछेगा वही बताना, वही पूछोगे वही बताएगा, और तुमको डर लगता है कि पूछेगा तो हमें नहीं आएगा तो क्या करेंगे। क्रॉस क्वेश्चन में कुछ ऐसे तो बोल नहीं सकते, ठीक है आई लुक एट इट एंड टेल यू। हाँ, नहीं बोल सकते हो, लेकिन बुरा तो लगेगा फिर भी। यार बता नहीं पाए हो तो बता नहीं पाए यार, नहीं आएगा तो यही बोलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन वो तो लास्ट रिसोर्ट है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हैक्स, मतलब अब तुम्हें रिक्रूटर्स को चेज नहीं करना, रिक्रूटर्स तुम्हें चेज करेंगे। अब तुम्हें अब जब तुम बोलो, अब तुम्हें कोल्ड ईमेल नहीं डालना, अब तुम्हारे नेटवर्क हो गए। तुमने जिन लोगों से लंच पे बात की थी, जिनको हेलो करते थे, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड डे, व्हाट्स अप मैन, ऑल गुड, इतना ही करना होता है। किसी के साथ 2 बार लंच पे चले जाओ, उसके बाद तुमको हेलो हाई करना होता है। और कुछ साल में कंपनी छोड़ेगा ही, सब लोग शिफ्ट करते रहते हैं, है ना, चेंज इज कांस्टेंट। तो वो छोड़ेगी, वो उसको तुम पिंग करोगे, डूड व्हाट आर यू डूइंग देयर। और इसलिए मैंने कहा था कि मार्केटिंग वालों से भी बात कर लो, उससे भी बात कर लो, प्रोडक्ट मैनेजर से भी बात कर लो। सबको पता है कि अगला हायरिंग कहाँ क्या हो रहा है। वो बोले हाँ दे दो अपना रिज्यूमे, आई विल पुट इट इन द सिस्टम। सिस्टम में जो तुम्हारा रिज्यूमे जाएगा उसको दिखेगा 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये बच्चा तो है नहीं, इसको आती है चीज़ें। अच्छे स्टार्टअप में भी है, जिस स्टार्टअप में तुम गए हो वो सीरीज ए के बाद अगर 3 साल टिका रहा तो उस स्टार्टअप का नाम भी थोड़ा हो ही गया है, इंजीनियरिंग थोड़ी बनी गई है, तुम्हारा भी नाम हो ही चुका है, तुम्हारे पास क्रेडिबिलिटी है ही। देखते हो स्टार्स कैसे अलाइन हो जाते हैं कुछ सालों में। एकदम से जो सारे डिसएडवांटेज था सब कुछ तुम धीरे धीरे अपने लिए एडवांटेज बना दिया। थोड़ा ही सा टाइम लगता है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लगती है इन चीजों को करने के लिए। बस समझना पड़ता है कि सिस्टम कैसा है, पैटर्न कहाँ है। ये भी एक पैटर्न है, पैटर्न को समझ लो, सिस्टम को समझ लो तो क्रैक हो जाता है। इंटरव्यू क्रैक कर लिए, घुस गए अंदर, अब तो आराम है।
अब क्या ही दिक्कत है। तो ओवरऑल जो चीज समझ में आ रही है वो पहला 2 साल, उसके बाद 2 साल, एंड देन ये जो 4 चीजें हमने बात करी, ये कितनी इंपॉर्टेंट है अगर आप फैंग में जाना चाह रहे हो। एंड यार देखो, सर तो बहुत भैया आराम से बता रहे हैं, पर कमिंग फ्रॉम द जनरेशन आई एम वेरी श्योर आप फोमो में जाओगे जब आप देखोगे ना आजू बाजू सब कि यार ये तो चले गए अमेज़न में। लेट्स से आप मुझे ही देख लो कि यार ये तो बोल रही है 5 साल बाद जाना, तो कॉलेज के बाद ही चली गई। तब खुद एक बार सोचने लगोगे कि यार ये शी सेइंग समथिंग बट कुछ और है। बिल्कुल। बट वही है जो जैसे अभी मैंने फोमो वाली बात की ना कि आपका ध्यान डाइवर्ट होगा इधर उधर, बट यू नीड टू टेक दैट ब्रेथ एंड थिंक यार ये राउट क्या मेरे लिए अच्छा है या वो राउट अच्छा है। एंड दैट्स आल्सो वेरी पर्सनल आई थिंक। बिल्कुल। आपको लगता है आप डीएसए कर सकते हो, आपको मजा आ रहा है, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो। बिल्कुल, गलत नहीं है वो, बहुत सही बात है। अगर तुम डीएसए कर सकते हो तो करो। अगर तुम वो बच्चे हो ना जो 3rd 4th ईयर में खाली अकेले बैठ के रोज डीएसए के प्रॉब्लम लगा पा रहे हो, बेस्ट है, बिल्कुल करो। आई एम नॉट सेइंग डोंट डू इट, बट अधिकतर बच्चे, अगेन 1 in a million स्टूडेंट होता है जो खुद से बैठ के डीएसए बनाता है और इतना अच्छा बनाता है कि फैंग निकाल लेता है। कितने लोग होते हैं अंशिका, तुम हो 10 लोग 20 लोग, ऐसे कितने ही लोग होते हैं जो Tier 3 कॉलेज से फैंग का इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं, Tier 1 से कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि कॉलेज में आ रही है कंपनी, हाँ, अपने सीनियर्स को देखा है, वो इन्वायरमेंट पूरा वो है। बिल्कुल, Tier 3 से कितने लोग कर पाते हैं? उनको लगता है ये तो करना ही है। और आपके पास तो एक डिसएडवांटेज है ना Tier 3 कॉलेज का। आपका जो इंटरव्यू ले रहा है ना, वो आपसे और 2 गुना टफ क्वेश्चंस पूछेगा कि पता नहीं शायद ब्लफ कर रही होगी। हाँ, और एक आईटी का डिग्री देके तो यार स्मार्ट बंदा। हाँ, स्मार्ट तो होगा यार, आईटी निकाला है आईटी में। वही मैं कल एक बात भी डिस्कस कर रही थी, हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो डायरेक्ट जंप मारते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते हैं। यस, फास्टेस्ट। हाँ, वी नेवर थिंक ऑफ कि शायद ए से बी डायरेक्ट जंप ना मार के बीच में ए से सी ले लेते हैं, बीच में बी पड़ रहा है लेट से, तो ए से बी पे जंप मार लो, बी से सी पे मार लो, वो भी एक बात है। करते हैं ना, जब गूगल मैप्स यूज करते हैं गाड़ी चलाते समय, तो हम बोलते हैं कि यार ये वाला रास्ता छोटा है, ये वाला रास्ता बड़ा है, लेकिन ये हाईवे से जाएगा तो कार चलाने में मजा आएगा। तो हम लेते हैं ना। तो करियर में क्यों नहीं लेते? करियर में नहीं लेते। करियर में भी वो पाथ लेने चाहिए ना जिसमें कार चलाने में मजा आए, और एटलीस्ट अनसर्टेनिटी ना रहे ना। अगर ए से बी की गैप इतनी ज्यादा है तो आप बी पे नहीं पहुंचे तो नीचे गिर जाओगे। अनसर्टेनिटी की बात भी होती है। कई बार मुझे बोलता है गूगल मैप की इस तरफ से चलो, छोटा रास्ता है, इधर से अगर तुम जाओगे ना इंदिरा नगर, बेलंदूर से इंदिरा नगर जाओगे तो बोलता है विंड टनल रोड से चल लो। भाई विंड टनल रोड पे अगर पानी पड़ा होगा ना तो 4 किलोमीटर तक जाम रहेगा। तो मैं चालाक बनने के चक्कर में, शॉर्टेस्ट पाथ लेने के चक्कर में अनसर्टेन भी हो जाता हूँ और ड्राइविंग का भी मजा नहीं आता है। तो मेरा कहना है कि सर्टेनिटी भी रखो, ड्राइविंग का मजा भी लो। और हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी जगहों पे करते हैं इन चीजों को। हम जानबूझ के हाईवे लेते हैं जहां हमें बाइक चलाने का मजा आए, कार चलाने का मजा आए। छोटा पाथ, जो यहाँ से तुम अगर वेलोर जाते हो तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता छोटा है, दूसरा रास्ता बड़ा है। तुम बोलोगे वेलोर वो वाला से जाएंगे जिसमें बड़ा मजा आएगा चलाने में, हमें पौंडीचेरी वो वाला से जाएंगे बड़ा मजा आएगा चलाने में। जब लाइफ में 6 घंटे 8 घंटे के लिए तुम ऐसे डिसीजन लेते हो कि 6 hours वर्सेस 8 hours, आई विल चूज 8 hours, तो तुम 5 साल के लिए ऐसे डिसीजन क्यों ले रहे हो जहां फंस जाओगे? राइट, सही बात है। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जो हमने पिछला वीडियो किया या आज वीडियो किया, क्योंकि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मतलब ये बहुत करेज है कि इनवाइट करके इस बारे में बात करना बच्चों के लिए। दिस इज वेयर यू आर गिविंग टू अदर पीपल। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वंस अगेन। बट बहुत मजा आया यार, मुझे भी बहुत मजा आया भैया। होप हम ऐसे और वीडियोस करें, एंड ये वीडियो भी जो बच्चे देखें उनको मतलब आई ओपनिंग टाइप का हो, एंड सीख के जाए कि हाँ यार ये चीजें हैं, ये ऑल्टरनेट राउट है जो हम शुरू से कह रहे थे। बिल्कुल मजा आया भैया। फिर मिलते हैं, ऐसे ही नए वीडियोस करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।